सा पहले तारुफ करवा दें, फिर अपनी वालदा साहबा ने जो जिस तरह से आपकी तरबियत की, जो आपने अचीवमेंट्स की। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अनवर शहजाद खान है। मैं स्विट्ज़रलैंड में रहता हूँ तकरीबन 13-14 साल से। वालदा मोहतरमा मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड में रहती थी। वालिद साहब 1993 में वफ़ात पा गए थे। उस वक्त से मेरी वालदा मोहतरमा मैंने हम 5 बहन भाइयों को बहुत सादगी के साथ पाला और हमें वो बनाया जो आज हम हैं। उसके लिए हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हमें वालदा मोहतरमा ने कभी सख्ती नहीं की, बल्कि अमलन चीज़ें सिखाई, सब्र शुक्र किया, खुद नमाजी परहेज़गार थी, तहज्जुद गुज़ार थी और इस तरीके से वो हमारे लिए एक मिसाल थी और हम लोगों पर हमेशा हिदायत का साया रहा और हमारे लिए वो इस तरह एक मिसाल बनी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे ज़हन में उनकी है वो उनकी नमाज़ों की आदत, तहज्जुद, जो उनके लिए एक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 7 अगस्त 2025 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सूरज की जो किरणें होती हैं उसने ऐसे घरों को चमका दिया है कि इंसान जब गुजर रहा हो तो उसका दिल करता है कि इस खूबसूरती को, इस चमक को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। ये देखें, मैं आपसे कई दफ़ा ये पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ फ्रैंकफर्ट में से जब आप निकल रहे हैं तो ये पहला कैमरा है जो आपको बड़ी खूबसूरती और मुस्तैदी के साथ तस्वीर खींचता है अगर आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस तरह के जो कैमरे हैं, बल्कि इससे भी मॉडर्न, अब पूरे यूरोप में, जिसमें जर्मनी शायद पहले नंबर पर ही आता होगा, लगा दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग रखते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर उनको जो टीका लगाया जाता है इक़्तिसादी, उससे वो इंसान बन जाते हैं। ये जो मीनारा या जो आपको नज़र आ रही है, ये बना हुआ, ये यहाँ काफ़ी साल पहले बनाया गया था। पहले इसके ऊपर रेस्टोरेंट था, फिर इन्होंने इसको हिफाजती इक़दाम के तौर पर वो बंद कर दिया। यहाँ अब ऊपर वो सिर्फ टेली कम्युनिकेशन के जो और लगे होते हैं डिश है वो लगे हुए। चढ़ेंगे अभी हम मोटरवे पे और मैं एक बहुत ही दुख भरी या एक अफसोसनाक खबर जो पहले मैंने आपको थोड़ी सी सुनाई थी यूके टूर के दरमियान, लेकिन उसकी जो तफसील है वो मैंने उस वक्त शेयर नहीं की थी। मेरा ख्याल था कि शायद चंद दिनों तक वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल मामला सारा। अभी तक उसकी कोई डिटेल आगे क्या होना है, कब होना है, ये अभी उसका क्योंकि इल्म नहीं। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जिस शख्स का दुआ के ऊपर यकीन है, वो ऐसी बात सुनने के बाद जिसमें किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंची, किसी इंसान को गम पहुंचा, ज़रूर दुआ करता कि अल्लाह मियाँ इस फैमिली को, इनके अजीज़ों अकारब को, बच्चों को सब्र दे, क्योंकि सब्र जो है वो खुदा दे सकता है। और आप जो मर्ज़ी कर लें दुनिया में, सब्र नहीं आता। लेकिन अगर खुदा का इज़्न हो, खुदा की मर्ज़ी शामिल हो, तो फिर इंसान को बड़े से बड़े दुख और गम में भी जो सब्र है वो मिल सकता है। ये वाक़या कुछ यूँ हुआ है कि हमारे एक दोस्त हैं यहाँ जर्मनी में, जिनको मेरा ख्याल है जर्मनी में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड तकरीबन बहुत सारे अहमदी जानते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई शख्स खिदमत दीन में नुमाया काम करता है
यहाँ अपना वक्त निकालता है दुनियावी कामों से और एक इलाही जमात की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको दुनिया में फैलाने के लिए, दुनिया तक पहुँचाने के लिए वक्त देता है, तो ये चीज़ जो है हर इंसान को भाती है। कितने अरब मुसलमान हैं, तो जब उनको पता चलता है कि भाई एक शख्स जो है वो नुमाया तौर पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो फिर इस तरह जो है वो मशहूरी या उनकी जो पहचान है वो बन जाती है। जी बात चल रही थी कि अगर कोई शख्स वक्त निकालता है दुनियादारी से और दीन की खिदमत करता है तो लाजमी बात है कि उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हमारे दोस्त हैं हाफिज़ फरीद खालिद साहब जो नेशनल सेक्रेटरी तबलीग जर्मनी काफ़ी अरसा से, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस शोबे को उन्होंने चलाया। उनके बरादर निस्बती जो शवाइज़ पेशा से इंजीनियर और पिछले काफ़ी सालों से शवाइज़ में किसी बड़ी फर्म के साथ वो काम कर रहे थे, उन जलसा पे गए, यूके जलसा पे जिस तरह के पूरी दुनिया से अहमदी आते हैं, 3 दिन जलसा की बरकत से फैज़ याब हुए और मंडे वाले दिन अपने जो अजीज़ वहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ जब वो पहुँचे हैं तो शाम को अचानक तबीयत ख़राब हुई और एट द स्पॉट हार्ट फेल होने की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले मैंने एक दिन जिक्र किया था यूके में, लेकिन वो इतनी डिटेल का नहीं था मेरे पास, ना नॉलेज था, लेकिन इस बात को ज़हन में जब हम बार बार लाते हैं तो ये ख्याल आता है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स खा जिसका तल्लुक किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कबीले से हो, उसके लिए ये जो वक़्त मुक़द्दर है अल्लाह ताला की तरफ से, उसके ना आगे और ना पीछे। कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुजुर्ग होके जाता है, कोई बिल्कुल बचपन में चला जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या हिकमत है अल्लाह ताला जानता है। कोई इंसान आज तक इस हिकमत को नहीं पा सका। लेकिन एक चीज़ जो है वो सबके लिए कॉमन है कि जब कोई इस तरह अचानक इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जो अजीज़ करीबी तरीन सबसे करीब अहलिया बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद बहनें आ जाती हैं, भाई आ जाते हैं। ये जो खान साहब थे, पूरा नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन इनको 6 माह पहले इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो इनके साथ गुफ्तगू हुई, बता रहे थे किस तरह इनको खिदमत का मौका मिला, किस तरह वालदा इनके पास थी। इन्होंने अपने हाथों से वालदा को मिट्टी के हवाले किया और आज उसी वालदा की एक तरफ उनकी जो कब्र है वो तैयार हो रही है। ये अगर इस पे बंदा गौर करे तो हर इंसान के साथ कोई ना कोई इस तरह का गम भरा मामला कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो है उस पर इंसान कभी गौर नहीं करता कि जितने रिश्ते खुदा ताला ने इस दुनिया में हर इंसान के साथ जोड़ दिए हैं, वो कितने इंसान ऐसे हैं जो उन रिश्तों की कदर करते हैं, उन रिश्तों के साथ अपना जो वक्त है वो इस तरह गुजारते हैं कि कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए और बाद में वो जो रिश्ता जिसके साथ अल्लाह ने जो एक तल्लुक बनाया था उसके दिल में इस जाने वाले बंदे के लिए कोई खलश हो, कोई नाराज़गी हो। कितने हैं जो हम ये सोचते हैं कि जो एक एक लम्हा है ज़िंदगी का वो कितना आम है कि हम अपने जो नाराज़गी वाले रिश्ते हैं जिनके साथ हमने किसी भी वजह से बहन भाई माँ बाप कज़न दोस्त या वैसे हमसाए हमने किसी वजह से नाराज़गी पाल रखी है, दिल के अंदर एक क्या उनके लिए क्रोध पाल रखा है कि उस बंदे ने मेरे साथ इस वक्त ये किया था तो अब जब मुझे मौका मिलेगा तो मेरे और कुछ नहीं तो मैं अपने ये जो मेरा रवैया है मैं उसके साथ ही उससे बदला लूँगा या लूँगी। ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये जिस तरह से ये हमारे दोस्त नौजवान 48 साल खान साहब ये वफात जिनकी हुई है, हर बंदा
जो 80 साल की उम्र में भी जाके जाता है, उसको भी नहीं पता कि उसने किस वक्त चले जाना है। और एक बच्चा छोटी उम्र में चला जाता है, उसको कोई ख्याल नहीं होता कि उसने अपना इस उम्र में तो इसलिए हम अपने रिश्तों को जो भी है ताल्लुक इस तरह से रखें कि अपना किसी भी लम्हा ये दिल में ख्याल ना है कि अगर हम कल ना रहे तो हमारे लिए किसी के दिल में कोई नाराज़गी या कोई बुरी सोच बाकी रह जाए। ये है असल मकसद ये शेयर करने का। अभी यूके में आप जानते हैं कि बड़ा ही कानून अजीबोगरीब है कि अगर कोई शख्स वहाँ हॉस्पिटल में वफात नहीं पाता, घर में फौत होता है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, तो वहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं या जो उनका इतना स्लो है कि 2-2 हफ्ते वो जी अब यहाँ फलां ये करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, फिर ये रिपोर्ट आएगी। तो वो जो अजीज़ व कार, क्योंकि मुसलमानों में ये है कि जितनी जल्दी तदफीन हो जाए वो बेहतर है फैमिली के लिए, उनके लिए सब्र आ जाता है, उनको पता होता है कि हमने अपने जो प्यार है उसको ज़मीन में दफना दिया है, अल्लाह के वाले कर दिया है। लेकिन जब तक ये नहीं होता वो इंसान तड़प में रहता है। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, उनके सारे जो काम है कुछ उसलूबी से मुकम्मल हो। वो ये मेरा ख्याल है यहाँ जर्मनी में उनको लाया जाएगा, फिर यहाँ उनके जो तदफीन है उनकी जो वालदा की कब्र के साथ जो जगह है स्यूडफ्रीडो फ्रैंकफर्ट वहाँ होगी। अब उन्होंने क्या खिदमात की हैं, सुनने में किसी ने बताया कि एक मस्जिद जो है फ्लोरसाइम की या पता नहीं किस जगह की बता रहे थे, जो फ्लोर स्टडी का उसका नक्शा जो है वो तैयार करने में उनका हिस्सा है। तो इसी तरह और भी कोई ऐसे काम होंगे जिसके मुतल्लिक जो दोस्त हैं या उनके अजीज हैं, वो 4 बहनों के इकलौते भाई थे। और जो सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ जो इंसान सुनता है तो बड़ा हैरान होता है कि जब इनकी वफ़ात हुई तो इनकी उम्र 15 साल थी, और जब इनके वालिद साहब की वफ़ात हुई तो अब इनकी जब वफ़ात हुई है तो इनके बेटे की उम्र 15 साल है। ये भी बड़ा एक अजीब इत्तेफाक है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनको जन्नतुल फरदौस में बुलंद मुकाम दे। इनकी जो बहनें हैं चारों, उनको भी अल्लाह ताला सब्र दे, इनके बच्चों को सब्र दे। इंसान तो दुआ कर सकता है या तवज्जो दिला सकता है, बाकी तो अल्लाह ने करना है। जो सब्र आना है या जो भी उनके अजीज़ व अकारब के लिए जो तकलीफ़ के आलम में है, वो जब कोई बंदा सुनेगा वो दुआ करेगा। किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह से जो वाक़यात होते हैं वो सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे और ऐसे अचानक आने वाली मौत से, क्योंकि ये भी ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है पीछे रहने जाने वाले, क्योंकि इंसान तैयार नहीं होता सही। तो बाकी आप सफ़र के नज़ारे देख रहे हैं जो फ्रैंकफर्ट से ग्रोसगारों की तरफ है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम